हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे मेजर्स ऑफ लोकेशन। आप कैसे लोकेशन को मेज़र करोगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन क्या होती है। तो लोकेशन क्या होती है, आप सिंपली समझिए, हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा का जो सेंटर पॉइंट होगा, या ज़रूरी नहीं होता हमेशा सेंटर पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, सिंगल वैल्यू होती है जो कि उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, उसे कहते हैं लोकेशन। आप डेफिनेशन से देखिए, लिखा है कि द डेटा इज कलेक्टेड आफ्टर एनी स्टडी या रिसर्च या सर्वे is always found in the middle of the highest and lowest point range. The point at which these data are found between the highest and lowest point range are called location. उसी को कहेंगे हम लोकेशन। लोकेशन को निकालने के लिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड हैं, एक है एवरेज और दूसरा है परसेंटाइल। सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज क्या होता है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन से देखिए, इट इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ डेटा। ये डेटा का क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है। दैट मिडिल पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द एवरेज ऑफ द डेटा ग्रुप। उस डेटा ग्रुप का वो एवरेज कहलाता है। और वहाँ से क्या होता है कि 50% जो डेटा होता है लेस देन दिस मिड पॉइंट एंड 50% ऑफ डेटा आर मोर देन दिस मिड पॉइंट। इन स्टैटिस्टिक्स 3 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड आर सेट टू फाइंड द एवरेज। स्टैटिस्टिक्स में 3 हैं ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके द्वारा आप एवरेज फाइंड कर सकते हो। एक है हमारा मीन और एक मोड एंड तीसरा है मीडियन। देखिए यहीं से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि आप कैसे मीन फाइंड करेंगे, कैसे मोड निकालेंगे, कैसे मीडियन निकालेंगे। तो यहाँ से यूजी और पीजी के एंट्रेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास एक डेटा दे देता है, सिंपल हो या डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज़ में, कोई भी सीरीज़ में एक डेटा देता है और वहाँ से हमें फाइंड करना पड़ता है मीन, मोड एंड मीडियन। एक बात यहाँ पे लिखी कि एवरेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। जो एवरेज होता है ना, उसी को आप कहोगे सेंट्रल टेंडेंसी। बात करते हैं परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल क्या होती है, जब हमारे पास व्हेन द डेटा इज मेजर्ड एट एनी प्लेस। अभी तक क्या हो रहा था, हम मिड पॉइंट पे देख रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, किसी भी प्लेस पे अगर हम डेटा को मेजर कर रहे हैं और वहाँ से बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट लिमिट ऑफ द डेटा, देन इट इज़ कॉल्ड परसेंटाइल। आप एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि टू फाइंड द परसेंटाइल ऑल द डेटा इज ऑब्टेन्ड इन। सबसे पहले क्या होता है, हमें उस पूरे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है, उसके बाद हम परसेंटाइल को फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे, इफ़ ए पर्सन स्कोर 30 परसेंटाइल इन नेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम में किसी पर्सन के 30 परसेंटाइल आए, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन दैट 30 people have marks less than that person and 70% have more marks than that person। यानी कि 30 लोग उससे नीचे हैं नंबर उनके और 70% लोगों का नंबर उससे ज़्यादा है। तो ये क्या कहलाता है, ये होता है हमारा परसेंटाइल। अब आप देखिए मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैसे आप मेज़र करोगे सेंट्रल टेंडेंसी, कैसे आप एवरेज को फाइंड करोगे। उसके 3 तरीके थे, मीन, मोड एंड मीडियन। तो यहाँ पे देखिए कि मेज़र ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ सिंगल वैल्यू होती है दैट अटेन्स टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन द सेट ऑफ डेटा। हम पहले ही देख चुके हैं इस चीज़ को। फिर तो यहाँ पे लिखा है कि सम कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक है मीन। मीन हम सबसे पहले देख रहे हैं कि द मीन इज़ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन हम सबको सम करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें क्या मिल जाता है, मीन। मीन को कैसे दिखाते हैं, एक्स बार से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 x3, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको हमने सम किया। यहाँ पे लिखा है कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया, सम किया और देन उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे मीन। हम बात करते हैं कैसे आप मीन को फाइंड करोगे सिंपल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूअस सीरीज़ में। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है सिंपल सीरीज़ का। हमारे पास ये एग्जांपल में ये डेटा है और हमारे पास ये फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अपॉन n, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन जो है उनको ऐड करना है, उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमारे पास ये डेटा है। अब इस डेटा में ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। और ऊपर कितना है हमारे पास, इनको ऐड करेंगे हम जितने भी हमारे पास डेटा है। तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ 5 + 5 6 7 7 8 9, तो ये जो टोटल करने पाएगा लगभग 62 और डिवाइड कर देंगे उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमारा जो मीन यहाँ पे आ रहा है 6.2। ये सिंपल सीरीज़ में बहुत ही आसानी से देखिए यहाँ पे मीन निकल गया। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में आप कैसे मीन को निकालोगे। तो ये देखिए
ये हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज़ है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज़ का इसके पास फॉर्मूला आता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई क्या है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, और एक्स आई क्या है ऑब्जर्वेशन है, और एन क्या है टोटल फ्रिक्वेंसी है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा है। एक्स आई हमें ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट यानी कि यहाँ पे एक्स आई है, और नंबर ऑफ डेज जिसको कि फ्रिक्वेंसी से दिखा रहे हैं वो एफ है। तो जीरो मतलब नंबर ऑफ एक्सीडेंट 0 हैं 14वें दिन पे 14 पे, नंबर ऑफ एक एक्सीडेंट हुआ 21 डेज़ पे। तो हमें यहाँ पे एक एवरेज निकालना, मीन निकालना। तो आप कैसे निकालोगे? हमें फॉर्मूला पता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। अब इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे और निकालेंगे। अब हमें देखिए एफ आई हमें पता है, एक्स आई पता है, तो एफ आई इंटू एक्स आई पहले करते हुए जाएंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। तो एफ आई एक्स आई यहाँ पे 0, 21 इंटू 1 21, तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 922 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा मीन। तो 245 ये टोटल फ्रिक्वेंसीज को ऐड किया और इनको ऐड करके यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो लगभग हमारा आ गया राउंड ऑफ करने पे 4। तो ये पूरे डेटा की ये आ गया मीन। बात करते हैं अगर कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको मीन निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला वही है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एक्स आई हमें पता है मिड पॉइंट होगा क्लासेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स आई हमें नहीं दिया है, एफ आई दिया है और एज ग्रुप दिया है, तो हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस होती है, तो 10 + 2 20, इसका मिड क्या हो जाएगा? मिड निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 + 20 इज इक्वल 30, 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। तो एक्स आई जो हो जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। इसी तरीके से इन सब का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, तो जो कि एक्स आई होगा उसको निकालने के बाद हमें ये वैल्यू पता चल गया, हमें एक्स आई पता चल गया, एफ आई पता चल गया। अब एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। 15 इंटू 1 15, 25 इंटू 2 इज 15। देखिए सबको यहाँ पे देन ऐड कर देंगे, एफ आई एक्स आई को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज को ऐड करेंगे जो कि 70 है, डिवाइड कर देंगे तो 51 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा मीन। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि आप मीन को कैसे निकाल रहे हो सिंपल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में एंड कंटिन्यूअस सीरीज़ में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आप मोड कैसे फाइंड करोगे और मीडियन कैसे फाइंड करोगे सिंपल सीरीज़ में, कंटिन्यूअस सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में।